दोस्तों, शहर की हलचल भरी सड़कों पर वाहनों की आवाजें जैसे हमेशा की तरह गूंज रही थी। ऑफिस से निकलने वाले लोग, बसें और रिक्शों की लंबी कतारें, हॉर्न की आवाजें और दुकानों के बाहर की हलचल, ये सब मिलकर उस शहर की रोजाना की पहचान बन गए थे। इसी भीड़ के बीच एक लड़की साधारण सलवार कमीज पहने तेजी से सड़क पार कर रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसकी पोशाक और चलने के अंदाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी को ये लग सकता है कि ये एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। लेकिन कोई भी ये सोच भी नहीं सकता कि ये लड़की असल में एक जवान आईपीएस अधिकारी है। अभी अभी उसने ट्रेनिंग पूरी की थी और नए पोस्ट पर आई थी, पर उसने अपनी पहचान सबके सामने छुपा रखी थी, क्योंकि वो शहर की असल हालत जानना चाहती थी और आम लोगों की मुश्किलें खुद देखना चाहती थी। इसीलिए वो बिना किसी सुरक्षा के, बिना यूनिफॉर्म पहने अकेले ही सड़क पर चल रही थी। उसी वक्त कमिश्नर साहब अपनी लंबी गाड़ियों के सुरक्षा दस्ते के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ट्रैफिक और आम लोगों को उनकी कोई परवाह नहीं होती, ये उनकी आदत है। उनकी गाड़ी जहां भी जाती है, लोग रास्ता दे देते हैं। पुलिस सायरन बजती है और लोग किनारे हट जाते हैं। लेकिन आज उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। ड्राइवर ने रास्ता बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी रुक गई। इसी बीच सड़क पार कर रही वो औरत कमिश्नर की कार के बिल्कुल सामने सीधी चलने लगी। कार के सुरक्षा गार्ड गुस्से में आ गए। किसी ने आवाज लगाई, अरे औरत, कहाँ जा रही हो? पता नहीं क्या, ये कमिश्नर साहब की कार है। वो औरत मुड़ी और डरे बिना बोली, तो क्या हुआ? सड़क सबकी है। ये सुनते ही कमिश्नर साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो खुद कार से उतरे। भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखा। बिल्कुल सामान्य अंदाज में वो शांत बोल रही थी, लेकिन उसकी नजर में वो बस एक आम सी लड़की थी जो उसके सम्मान के सामने खड़ी थी। गुस्से में उसने अचानक उस लड़की को पकड़ लिया और चिल्लाई, मेरे रास्ते से हट, तुम्हारे अंदर कितना हिम्मत है? उसकी आवाज बहुत तेज थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सब लोग हैरान रह गए। कोई कमिश्नर सड़क पर ऐसी तरीके से किसी लड़की को चिल्लाता हुए नहीं देख पाया था। उस लड़की का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वहां सिर्फ गुस्सा दिया राग थी। वह कमिश्नर की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे बोली, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कमिश्नर हंसते हुए बोले, गलती? गलती तो तुम्हारी है। तुम मेरी राह में आई, वरना तुम्हारा पता भी कोई नहीं जानता। वो महिला गहरी सांस लेकर धीरे धीरे अपने बैग से अपनी पहचान पत्र निकाली। उसने उस कार में सबके सामने इसे ऊपर उठाकर पकड़ते हुए कहा, मेरा नाम अदिति वर्मा, आईपीएस अधिकारी है। और जो भी आपने सोचा है, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। अब तक जो मंत्रिमंडल में किसी की ईमानदारी और पक्के इरादे की बात हो रही थी, वही अधिकारी था। ये सुनते ही बैठक में हलचल मच गई। लोग हैरान रह गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माहौल अचानक बदल गया। कमिश्नर का चेहरा फीका पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। थोड़ी देर पहले तक जो वह एक आम महिला समझते थे, वह असल में एक आईपीएस अधिकारी निकली। बैठक में लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। किसी ने उन्होंने कहा, देखो देखो, कमिश्नर आईपीएसआई से घिर गए हैं। दूसरे ने कहा, अब ये पूरा शहर हिल जाएगा। उस महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें पदवी से इतनी घमंड क्यों है? आम लोगों को तुम इंसान भी नहीं समझते। अब तुमने एक महिला अधिकारी पर हाथ उठा दिया है। अब तुम्हें अपनी पदवी के लिए असली हिसाब देना होगा। कमिश्नर हकलाने लगे, मैडम, मेरा मकसद, मैं बस। लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। उस महिला ने पक्का जवाब दिया, अब से साखू झूठी बातें मत करो। जो कुछ तुमने किया, उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसी वक्त आसपास खड़े कुछ पुलिस वाले भी आगे बढ़े, लेकिन वे खुद डर रहे थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किसके आदेश का पालन करें। जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। भीड़ में से एक आवाज आई, यह कमिश्नर हमेशा जनता को डराता है। अब इसका असली चेहरा देखो। कहा, आज हर जगह सच सामने आ गया है। वह महिला पूरी तरह से दृढ़ थी। वो आवाज में बोली, यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अब जांच शुरू होगी, कार्रवाई होगी और सच सामने आएगा। कमिश्नर की नाक से पसीना टपकने लगा। उसका अहंकार उसे एक मुश्किल हालात में फंसा चुका था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वहां से निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन वो औरत वहीं नहीं रुकी। उसने सड़क पर खड़े लोगों के सामने बात की। एक सीनियर अफसर बिना वजह एक औरत पर हाथ उठाता है, इसकी आप सब गवाही हो। ये मेरे लिए बेहद अपमान की बात है। इतना ही नहीं, ये हर उस औरत के लिए अपमान की बात थी जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है।
भीड़ में जोरदार तालियों और समर्थन की आवाजें गूंजीं। लोग एक साथ बोलने लगे, हम तुम्हारे साथ हैं। इस समर्थन ने उस औरत को और भी मजबूत बनाया। उसने पक्की आवाज में कहा, अब इस शहर की हालत बदलने का वक्त आ गया है। अब कोई भी अपनी ताकत के दम पर आम लोगों को दबा नहीं सकता। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल से सीधे उच्च अधिकारियों को कॉल किया, फोन किया और पूरी घटना की जानकारी दी। सभी के सामने कॉल में उसने कहा, हाँ सर, अभी अभी शहर का कमिश्नर मुझे एक आम लड़की समझ के टाल दिया। भीड़ सब देख रही है, मुझे तुरंत कार्रवाई चाहिए। फोन कटते ही हालात और गर्म हो गए। कमिश्नर की हालत खराब थी। वो भीड़ को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। उस लड़की के चेहरे पर अडिग हिम्मत थी। आज का दिन शहर का इतिहास में दर्ज होने वाली बात वो जानती थी। अब सवाल यह था कि आगे क्या होगा। कमिश्नर के खिलाफ सच में सख्त कदम उठाया जाएगा क्या? क्या सत्ता और राजनीति उसे बचाएंगे, या फिर यह आईपीएस अफसर अपनी हिम्मत और ईमानदारी से पूरे शहर की हालत बदल देगा? माहौल में तनाव था, सभा में उत्साह था और शहर में एक नए क्रांति की शुरुआत महसूस हो रही थी। सभा की हलचल के बीच कमिश्नर के चेहरे पर गहरा तनाव साफ नजर आ रहा था। अभी जो हुआ, शहर भर में ही नहीं, पूरे राज्य में गूंजने का डर उसके मन में घर कर गया था। उसकी पूरी जिंदगी के काम में खतरे की परछाई फैली हुई थी। सभा में मौजूद हर कोई अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर रहा था। सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। कुछ ही मिनटों में खबर चारों तरफ फैल गई कि कमिश्नर की सड़क पर एक महिला आईपीएस अधिकारी को आम महिला समझकर गिरा दिया गया। अतिथि वर्मा थोड़ी ही देर पहले अपने काम में वह वहां मौजूद थे। इस घटना के बाद वह अचानक सुर्खियों में आ गए। लोग अब उन्हें एक बहादुर और निडर अधिकारी के रूप में देखने लगे। स्थिति बिगड़ती देख कमिश्नर ने तुरंत अपने निजी सहायक को बुलाया। तुरंत मंत्रालय से बात करने की व्यवस्था करो, मीडिया को संभालना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, उन्होंने कहा। लेकिन अतिथि ने सख्त आवाज में कहा, अब कोई फोन कॉल या दबाव काम नहीं करेगा। अब सच सबके सामने आएगा। इस बैठक में आप सोचते थे कि आपकी ताकत सबसे ऊपर है, लेकिन आज दुनिया ने आपके अहंकार का असली चेहरा देख लिया है। कमिश्नर गुस्से और तनाव के बीच फंसे हुए थे। वे सोच रहे थे कि किसी तरह इस औरत को शांत करना होगा। उन्होंने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मैडम, यह सब एक गलतफहमी है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मेहमान तुरंत पलटकर बोली, माफी? सड़क पर बेइज्जत होने के बाद अब माफी मांगने की बात कर रहे हो? एक आम नागरिक को ऐसे अपमानित करने के बाद क्या आपने कभी माफी मांगी है? किसी गरीब को थप्पड़ मारने के बाद आपने कोई सुकून वाली बात कही क्या? नहीं ना? इसलिए अब बहुत देर हो गई है। भीड़ में से एक गहरा आवाज आई, बिल्कुल सही कह रहे हैं, माफी से काम नहीं चलेगा। लोग अब पूरी तरह से अतिथि के समर्थन में खड़े थे। अचानक मीडिया चैनलों की गाड़ियां भी वहां आ पहुंची। माइक और कैमरों के साथ पत्रकार दौड़ते हुए आए और सवालों की बौछार करने लगे। मैडम कमिश्नर साहब, क्या ये सच है कि आप उन्हें पहचानती हैं? क्या आप इस मामले में आधिकारिक रूप से शिकायत दर्ज कराएंगे? क्या इससे पूरी पुलिस व्यवस्था की छवि पर सवाल नहीं उठता? मेहमान ने धीरे लेकिन सख्ती से कहा, हाँ, उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई। यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का अपमान है। मैं जरूर शिकायत करूंगा और मैं चाहता हूं कि यह मामला हर उस महिला तक पहुंचे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। कमिश्नर ने कैमरों से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की, लेकिन मीडिया बिल्कुल बेरहम थे। उनके चेहरे पर पसीना और जलन कैमरे में साफ दिख रही थी। कुछ ही घंटों में यह घटना बड़ी खबर बन गई थी। हर चैनल पर टॉप न्यूज थी। कमिश्नर आईपीएसआई सड़क पर गिर पड़े। शहर में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच मंत्रालय तक भी खबर पहुंच करे गई। गृह सचिव ने तुरंत फोन करके जानकारी मांगी। उच्च अधिकारी साफ कह चुके थे कि अब इस मामले को छिपाया नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर जोरदार तरीके से हम और कमिश्नर को हटाओ वाले हैशटैग ट्रेंड होने लगे। लोग हर जगह कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दिन शाम को शहर के बड़े बड़े जगहों पर लोग मोमबत्तियां जलाकर जमा हुए। दीवारों पर लिखा था कि हम सब अतिथि के साथ हैं। अतिथि पुलिस स्टेशन गया और आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। इस बार वह सलीकेदार कपड़ों में था। उसकी आंखों में एक ठोस इरादा दिख रहा था। पूरा पुलिस स्टेशन शांत था। कोई अधिकारी उसकी आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई। जब उन्होंने फिर लिखवा दी तो वहां मौजूद सारे पुलिस वाले महसूस करने लगे कि हालात बदल गए हैं। कई सालों से कमिश्नर ने जो दबदबा बनाया था, उसका आधार टूटना शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कमिश्नर ने अपनी हैसियत में राजनीति की मदद लेना शुरू कर दिया। मामले को शांत करने के लिए उसने कुछ मंत्रियों और नेताओं से संपर्क किया, लेकिन जनता का गुस्सा इतना भयंकर था कि किसी भी नेता में खुलेआम उसका साथ देने की हिम्मत नहीं हुई। शहर में हर तरफ प्रदर्शन शुरू हो गए। कॉलेज की लड़कियां, सामाजिक सेवा संस्थाएं और वकीलों के संगठन सभी अदिति के समर्थन में खड़े थे। अदिति अब सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे शहर की उम्मीद बन गई थी। मीडिया चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चा होने लगी थी। उसकी तस्वीर अखबारों के पहले पन्ने पर छपने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर हार मानने से इनकार कर रहा था। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा कर कहा, यह लड़की अनुभवहीन है। हम अगर सोचो तो उसे मानसिक रूप से तोड़ सकते हो। मुझे साबित करना होगा कि मैं दोषी नहीं हूं। उसने सबूतों को बदलने और कुछ गवाहों को धमकाने की साजिश रची थी। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि अतिथि इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। उसने अपने लिए एक जांच कमेटी बनाई और हर सबूत की सुरक्षा करना शुरू कर दिया। मीटिंग के मोबाइल वीडियो, मीडिया की लाइव रिपोर्ट्स और पुलिस स्टेशन के दस्तावेज सब इकट्ठा करके उसने एक मजबूत केस बनाना शुरू किया। इसी बीच उसे कई धमकियां मिलनी भी शुरू हो गईं। वंदन, किसी ने कहा, मैडम कमिश्नर कितनी ताकतवर हैं, आपको पता नहीं है। आप अपनी जिंदगी का काम ही दांव पर लगा रहे हो। लेकिन अतिथि हर बार हंसते हुए जवाब देती रही, जिंदगी के काम से ज्यादा ईमानदारी बड़ी चीज है। सच के लिए लड़ना पड़े तो यही सही है। शहर की हर गली, हर मोहल्ला इस घटना की चर्चा से गूंज रहा था। चाय की दुकानों पर लोग बहस कर रहे थे। रिक्शा ऑटो वाले भी इस बार इस लड़की को लेकर बात कर रहे थे। कानून क्या होता है ये सबको दिखाना है, ऐसा वो कहती रहती थी। लेकिन इस संघर्ष के बीच उसे यह भी समझ आ गया था कि यह लड़ाई आसान नहीं है। ये सिर्फ एक मामूली मामला नहीं है। ये अब घमंड और न्याय के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। रात गहराने लगी थी। अतिथि अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज आई, अगर तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी है तो ये केस वापस ले लो, वरना परिणाम बहुत बुरे होंगे। अतिथि ने शांत आवाज में कहा, धमकियों से मुझे रोका नहीं जा सकता। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। फोन कटते ही उसने गहरी सांस ली। अब लड़ाई और भी जोरदार होने वाली है, ये उसे पता था। लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय ज्यादा ही दृढ़ता दिख रही थी। शहर धीरे धीरे नींद में डूब रहा था, लेकिन हवा में एक हलचल थी। लोग सोते हुए भी सोच रहे थे, कल क्या होगा? कमिश्नर की सत्ता स्थायी होगी? पकड़ा जाएगा क्या? अतिथि की हिम्मत उसे जीत दिलाएगी क्या? या फिर सत्ता और राजनीति फिर से न्याय से ऊपर उठ जाएंगे? ये सवाल सभी के दिलों में गूंज रहे थे, और ये सवाल आगे चलकर इस शहर की तकदीर तय करने वाले थे। शहर की हवा में बेचैनी घुली हुई थी। हर दिमाग में, हर गली में, हर ऑफिस में, हर कॉलेज में अब बस एक ही बात थी। शहर के कमिश्नर ने अपने अधिकार के घमंड में एक महिला आईपीएस अधिकारी को कैसे दबाया। अब पूरा शहर इस मामले से उबल रहा था। अतिथि वर्मा का नाम हर जगह गूंज रहा था। लोग कह रहे थे कि ये औरत अकेले पूरे सिस्टम को चुनौती दे रही है। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो चुका था। लाखों लोग उसके समर्थन में सामने आए थे। दूसरी तरफ कमिश्नर के लिए यह घटना उसकी जिंदगी के काम में सबसे बड़ी मुश्किल बन गई थी। वो चाहता था कि यह मामला दबा दिया जाए। उसने अपने पुराने राजनीतिक रिश्तेदारों को फोन किया, कुछ पत्रकारों को पैसे देकर वो कोशिश किए, कुछ गवाहों को डराने धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन लोगों का उत्साह और अतिथि की जिद इतनी मजबूत थी कि कोई भी खुलेआम उसका समर्थन करने को तैयार नहीं था। इस बीच अतिथि दिन रात जांच में लगे रहे। उन्होंने हर एक वीडियो क्लिप, हर एक तस्वीर और हर एक गवाह के बयान को अपने पास संभाल कर रखा। उन्हें भरोसा था कि अगर सबूत मजबूत होंगे तभी न्याय मिलेगा। किसी भी दबाव या राजनीति से उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। वो चाहता था कि ये नामुमकिन सा लगे। अब शहर का हर शख्स इस मामले का गवाह बन चुका था। बच्चे तक इस बात को घर जाकर अपने माता पिता को बता चुके थे। अतिथि को शहर वालों का जो समर्थन मिला था वो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन दूसरी तरफ कमिश्नर ने अपनी साजिशें तेज कर दी। उसने अतिथि के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। कहा जाने लगा कि अतिथि सिर्फ पद के पीछे पड़ा है और अपनी शोहरत के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है। कुछ अखबारों में भी ये बातें छपीं। समाचार आना शुरू हो गए। कुछ चैनलों पर स्पेशल रिपोर्ट्स के नाम पर यह दिखाया जाने लगा कि ये एक गलतफहमी हो सकती है। लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ फैला रहा है।
ये सबको पता चल जाता है। हर बार जब टीवी पर ऐसा कोई समाचार आता है, लोग तुरंत सोशल मीडिया पर लिख डालते हैं, यहां भी सरकार का दबाव चल रहा है। लेकिन हमें सच पता है। इसी बीच एक और बड़ा मामला हुआ। एक रात कमिश्नर के समर्थकों ने अतिथि की कार को, वे उनका पीछा कर रहे थे। वे उसे डराना चाहते थे। जैसे ही अतिथि ऑफिस से बाहर आईं, दो मोटरसाइकिलें उनके पीछे आकर लगातार उनकी कार के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कार का ड्राइवर घबरा गया, लेकिन अतिथि ने शांत आवाज में कहा, कार रोक दो। कार रुकते ही वह खिड़की के बाहर झुकी और कड़क आवाज में पूछा, आप कौन हैं? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? बाइक पर बैठे युवकों ने हेलमेट उतारकर कहा, मैडम, ये मामला छोड़ दीजिए, नहीं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। उन्होंने कहा। अतिथि डर के बिना सीधे उनका नंबर प्लेट पढ़ लिया। तुरंत वायरलेस के जरिए नजदीकी पुलिस को संदेश भेजकर बुलाया। कुछ ही मिनटों में दोनों पकड़ लिए गए। पूछताछ में यह साफ हुआ कि यह सब कुछ कमिश्नर के इशारे पर ही हुआ था। जब यह खबर की तोड़ी हैंड पढ़ाम मीडिया में आई तो शहर में गुस्सा और बढ़ गया। लोग बोलने लगे कि कमिश्नर अब किसी भी हद तक जा सकता है। अतिथि अब और भी ज्यादा पक्का हो गया था। वही एक रिपोर्ट था, जारी किया। मुझे धमकाने के लिए अगर ऐसे कदम उठाए गए तो साफ हो गया कि सच उनके गले की हड्डी बन चुका है। लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। न्याय मिलेगा ही। अगले दिन अतिथि ने अपनी जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। उस रिपोर्ट में वीडियो फुटेज, गवाहों के बयान और घटना का पूरा विवरण था। जैसे ही यह रिपोर्ट मंत्रालय पहुंची, हड़कंप मच गया। गृह सचिव ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। निर्णय लिया गया। कमिश्नर को हटाना चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा हुई। कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह मामला पूरे विभाग की छवि खराब कर देगा, इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि सरकार चुप नहीं रह सकी। उसी शाम आधिकारिक आदेश जारी किया गया। कमिश्नर को तुरंत निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। जैसे ही ये आदेश टीवी चैनलों पर आया, शहर की गलियार में पटाखे फूटने लगे। लोग जश्न मनाने लगे। कॉलेज की छात्राएं चिल्लाने लगी, हमारी दीदी जिंदाबाद। बुजुर्गों ने कहा कि इतने सालों बाद आज न्याय जिंदा महसूस हो रहा है। अतिथि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये पहला सचमुच का आंदोलन था जो अभी भी जारी है। ये उसे पता था, क्योंकि औपचारिक जांच में अक्सर राजनीति और साजिशें अपना असर दिखाती हैं। लेकिन वह आखिरी सांस तक, यह मामला आखिरी पड़ाव तक ले जाना था। दूसरी तरफ कमिश्नर अपने बंगले में बैठकर उलझन में पड़ गया। उसने फोन उठाकर फेंक दिया और चिल्लाया, यह औरत मेरे बर्बादी का कारण बनेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने कुछ पुराने रिश्तेदारों से संपर्क किया। अंधेरे कमरों में गुप्त बैठकें हुई। अब उन्होंने फैसला किया कि अतिथि की छवि को खराब करना होगा। लोग उसे भगवान की तरह पूजा करने लगे थे, इसलिए उसे नीचे लाने के लिए झूठे मामले और नकली सबूत बनाए जाएंगे। झूठ फैलाने के लिए साजिशें रची जानी चाहिए। अगले दिन सुबह कुछ अखबारों में आईपीएस अतिथि वर्मा की निजी जिंदगी को लेकर सवाल उठाए गए। कुछ गुप्त स्रोतों के हवाले से खबर आई कि शहर के लोग गलतफहमी में हैं। ये पढ़कर अतिथि ने समझ लिया कि अब विरोधी नीचे गिरने लगे हैं। लेकिन उन्होंने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया और सभी के सामने कहा, मेरी निजी जिंदगी को लेकर सच्ची समस्या से ध्यान भटकावा जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं साफ कहता हूं, मैं डरूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हर उस नागरिक की है जो अन्याय सहता रहा है। पत्रकारों से मिलने के दौरान ये दृश्य पूरे देश में वायरल हो गए। लोग अब और भी ज्यादा उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। कमिश्नर की हर चाल उनके खिलाफ ही गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। रात के वक्त अतिथि को एक और धमकी भरा खत मिला, जिसमें लिखा था कि अब यह शहर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लिखा हुआ था। यह खत पढ़ते हुए भी उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। उसने अपने सहायकों से कहा, अगर वे सोचते हैं कि मुझे डराकर चुप कराया जा सकता है, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब यह आंदोलन अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। शहर एक तूफान की तरफ बढ़ रहा था। इसमें न्याय और अन्याय के बीच टकराव होने वाला था। लोग, मीडिया और अतिथि एक तरफ थे। कमिश्नर अपनी साजिशों और राजनीति की मदद से दूसरी तरफ था। हवा में तनाव और बढ़ गया था। सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी थीं, क्योंकि अब तय होना था कि जीत असल में सच के लिए होगी या सत्ता के लिए। शहर में सुबह की हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। चाय की दुकानों पर लोग अखबार पढ़ते हुए चर्चा कर रहे थे।
हर अखबार के पहले पन्ने पर आईपीएस अतिथि वर्मा और कमिश्नर के बारे में खबर छपी थी। एक अखबार का शीर्षक था, लोगों का न्याय अतिथि ही है। एक ने लिखा कि कोई और था, तो दूसरे ने लिखा कि घमंड का साम्राज्य गिरने वाला है। लोग हर जगह ये बात कर रहे थे कि कमिश्नर की सेवा खत्म हो गई है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे कोई भी इतना आसानी से हार नहीं मानेगा। दूसरी तरफ अतिथि अपने ऑफिस में बैठे थे और सभी घटनाओं की रिपोर्ट देख रहे थे। उनके मेज पर फाइलें ढेर लगी हुई थीं। साथ ही मोबाइल पर लगातार कॉल आ रहे थे। मीडिया इंटरव्यू लेने के लिए चाहते थे। सामाजिक सेवा संस्थाएं मदद देने आना चाहती थीं। वरिष्ठ अधिकारी लगातार अपडेट मांगते रहते थे। इन सब के बीच अतिथि का मन और मजबूत होता जा रहा था। यह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, अब यह पूरी समाज की न्याय व्यवस्था की परीक्षा बन चुका था। यह उसने महसूस किया। लेकिन कमिश्नर इतना आसानी से शांत नहीं बैठेंगे, यह अतिथि जानता था। वह इतने सालों से अपनी कुर्सी पर बैठा था क्योंकि उसे राजनीति की गहरी सुरक्षा मिली हुई थी। उसका पूरा नेटवर्क उसके लिए काम कर रहा था। अतिथि के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने से लेकर धमकियां देने तक सब कुछ उस नेटवर्क का हिस्सा था। इसके बावजूद अतिथि हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी जांच टीम को हर सबूत को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने, हर गवाह के बयान को रिकॉर्ड करने और उस दिन हुए घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखने वाले हर पुलिस वाले को नोटिस भेजने का आदेश दिया। मालाई के अंदर अतिथि ने एक और पत्रकार सम्मेलन किया। मीडिया के सामने उन्होंने कुछ नए वीडियो दिखाए। उसमें कमिश्नर का गुस्सा सड़क पर साफ नजर आ रहा था। वो वीडियो देखते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मीडिया के कैमरे चमकने लगे। पत्रकार जोरदार आवाज में सवाल पूछने लगे। अतिथि ने कड़क आवाज में कहा, ये सबूत खुद बोल रहे हैं। अब इस मामले में किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। वो एक आम इंसान के तौर पर, चाहे कमिश्नर ही क्यों ना हो। लेकिन कमिश्नर का गुस्सा अपने चरम पर था। उन्होंने अपने सबसे करीबी साथियों को बुलाकर कहा, यह औरत मुझे बर्बाद कर रही है। अगर यह सब ऐसे चलता रहा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। उसकी जिंदगी का काम खत्म करने का कोई तरीका बताओ। उनके साथ ही सलाह देने लगे कि अतिथि को झूठे इल्जामों में फंसाओ। उसके इमेज को खराब करने के लिए, किसी अतिथि को फांस बनाने के लिए पुराने केस में अतिथि का नाम डाल दो। योजना बन आई गई थी। अगले ही दिन एक पुराने मामले में अतिथि पर भ्रष्टाचार का संदेह होने की खबर फैल गई। लेकिन यह खबर टिक नहीं पाई क्योंकि अब लोग समझ गए कि यह सब साजिश है। सच को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे। अतिथि ने तुरंत जवाब दिया, अगर किसी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो सामने लाए। मैं जांच के लिए तैयार हूं। उनकी स्पष्टता और हिम्मत को देखकर जनता का भरोसा और बढ़ गया, अधिक हो गया। इसके बीच में अदालत ने खुद इस मामले को उठाकर जांच शुरू कर दी। इतनी बड़ी हैसियत वाले अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की कितनी गंभीरता से जांच हो रही है, इसकी रिपोर्ट अदालत ने सरकार से मांगी। अब यह मामला सिर्फ शहर का नहीं रहा, बल्कि राज्य और पूरे देश का मामला बन गया। वहां अधिकारी पर दबाव बढ़ता गया। रात को उसे बार बार धमकी भरे कॉल आने लगे। कभी कभी ऐसे अनाम खत भी मिले जिनमें लिखा था कि तुम्हें इसका दुख झेलना पड़ेगा। कई बार उसकी कार का पीछा करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार अदिति निडर रही और अपने काम पर केंद्रित रही। उसने अपनी डायरी में लिखा, यह लड़ाई अब मेरे लिए निजी नहीं रही। यह उन लाखों लोगों की लड़ाई है जो हर दिन अन्याय सहते हैं। अगर मैं डर गई तो वे सब हार जाएंगे। शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी रहे। कॉलेज की लड़कियां तख्तियां लिए हुए नारे लगा रही थीं, हम सब अदिति हैं। बुजुर्ग महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाकर उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। युवा लड़कों ने दीवारों पर लिखा कि सत्य की जीत होगी। यह सब देखकर अदिति का निश्चय और दृढ़ हो गया। लेकिन दूसरी ओर कमिश्नर ने एक खतरनाक योजना बनाई थी। उसने तय किया कि अगर अदिति को शारीरिक नुकसान पहुंचा दिया जाए तो मामला खत्म हो जाएगा। उसने अपने गुर्गों को अदिति की कार पर हाथ डालने का आदेश दिया ताकि कोई बड़ा हादसा हो सके। एक रात अदिति ऑफिस से घर लौट रही थी कि अचानक उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए। कार खराब हो गई। अधिकारी ने किसी तरह कार को एक पेड़ से टकराकर रोका। अदिति को मामूली चोटें आईं, लेकिन वह बच गई। जांच में पता चला कि कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। जैसे ही यह खबर फैली, शहर में भारी हड़कंप मच गया। लोग भड़क गए। हर तरफ से कमिश्नर की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की आवाजें उठने लगीं। अदालत ने भी घटना को गंभीरता से लिया और पुलिस को अदिति की सुरक्षा बढ़ाने और गहन जांच करने का आदेश दिया। अदिति ने अखबार को संबोधित किया।
मुझे जान से मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। यह लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी। उनका यह भाषण सुनकर लोग उनके समर्थन में और भी ज्यादा खड़े हो गए। अब यह मुद्दा सिर्फ और ये सरकारी है, न्याय और अन्याय का नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक संघर्ष बन गया था। इसमें एक महिला अधिकारी पूरी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ अकेली खड़ी थी। जनता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। दूसरी ओर कमिश्नर, अब उन्हें पूरी तरह से घेर लिया गया। उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उनके बंगले पर काले झंडे फहराए गए। मीडिया लगातार पूछ रहा था कि उन्हें कब गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन फिर भी राजनीति का एक धड़ा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अदिति ने अदालत में एक याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि कमिश्नर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वे सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने का फैसला किया और उन्होंने देखा था ऐसा बताया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट और सुरक्षा जांच रिपोर्ट जमा कराई गई। उसमें यह साबित हुआ कि अतिथि की कार के ब्रेक्स जानबूझकर काटे गए थे। ये सब सुनते ही कोर्ट का माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया। अतिथि शांत होकर सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्हें पता था कि अब सच सामने आने वाला है। दूसरी तरफ कमिश्नर के वकील ने खुद को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह एक गलती थी। कमिश्नर साहब ने कहा कि उनका किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था और कार के ब्रेक मामले में भी उनका कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। लेकिन जज ने कड़ी सवाल किया, अगर ये सब गलतफहमी थी तो फिर लगातार धमकियां क्यों दी गईं? गवाहों को डराने की कोशिश क्यों हुई? झूठी खबरें क्यों फैलाई गईं? वकील चुप रहे। कोर्ट ने आरोपी से वोट के माध्यम से पूछा तो वह खड़ा हो गया। उसकी आवाज सुनाई दी, माननीय अदालत, यह मामला सिर्फ एक कदम तक सीमित नहीं है। यह उस अहंकार की बात है जो सत्ता के दंभ में डूबा हुआ है और आम लोगों को इंसान मानने से इनकार करता है। यह चारपाई से बड़ा है। यह उस सोच की बात है जिसमें इंसान को छोटा समझा जाता है। अगर आज इस न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो सत्ता में बैठे लोग हमेशा निर्दोष रहेंगे। आम लोग हमेशा कमजोर माने जाएंगे, ये संदेश जाएगा। लेकिन अगर आज सच जीत गया तो यह हर नागरिक के लिए एक नई सुबह होगी। जो उन्होंने कहा, उसे सुनकर न्यायालय में बैठे लोगों ने महसूस किया, वे वश में आ गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। न्यायाधीश ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। पूरा शहर टीवी स्क्रीन और मोबाइल पर आंखें गड्ढाए बैठा था। आखिरकार न्यायाधीश ने कहा, अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साफ हो गया है कि आरोपी कमिश्नर ने अपनी पदवी और अधिकारों का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक महिला अधिकारी पर हाथ उठाया, बाद में उसे धमकाया, डराया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह कृत्य बहुत ही गंभीर है और न्याय, यह संस्था और समाज दोनों के लिए खतरा है। इसीलिए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे तुरंत पद से हटा दिया और साथ ही 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला सुनाते ही अदालत का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बाहर खड़े लोग जश्न मनाने लगे। सच की जीत हुई। नारी शक्ति हमेशा अमर रहे। मीडिया चैनलों ने इसे देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया। अदिति की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये गर्व और संतोष के आंसू थे। हो रहा था। उसने अपने मन में सोचा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले हर नागरिक की जीत है। यह जीत कमिश्नर के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह सिर झुकाए पुलिस हिरासत में गया। उसकी आंखों में वही डर था जो उसने पहले दूसरों की आंखों में पैदा किया था। लोग राहत की सांस लेने लगे। शहर की हवा बदल गई थी। अब न्याय जीवित था। सच्चाई की ताकत बहुत बड़ी है, ये सबको महसूस हुआ। आने वाले दिनों में यह संदेश पूरे शहर तक पहुंचेगा। उत्साहित हो गए थे। कॉलेजों की लड़कियां उनकी कहानियां सुनकर कहने लगीं कि हम भी अदिति आंटी जैसी बनना चाहते हैं। अखबारों ने उन्हें महिला शक्ति का प्रतीक बताया। सरकार ने उनकी हिम्मत की सराहना करते हुए उन्हें खास सम्मान दिया। लेकिन अदिति ने हर माना बढ़ाई सम्मान को जनता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत लोगों की जीत है। यह सम्मान उन लाखों लोगों के लिए है जिन्होंने डर और चुप्पी के बीच भी न्याय के लिए भरोसा नहीं खोया। शहर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब लोग और भी जागरूक हो गए थे। पुलिस विभाग में भी सुधार की बातें शुरू हो गईं। अधिकारियों के लिए अब घमंड और अहंकार से काम नहीं चलेगा। लोगों ने सब कुछ देखना शुरू कर दिया है। ये बात सबको समझ में आ गई थी। अतिथि ने अपना काम पहले से ज्यादा ईमानदारी और लगन से करने का फैसला किया। उन्होंने हर दिन ये कसम खाई
कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन ये एक मिसाल छोड़ जाती है। हिम्मत हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को बदलाव संभव है। सच चाहे कितना भी दबाया जाए, आखिरकार वही जीतता है। घमंड चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन वह टूटकर गिर जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरों को भी ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आए, इसलिए इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं ये कमेंट में जरूर बताइए बताइए क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि मेरी कहानी कहाँ कहाँ पहुंच रही है, तो मेरे दिल को बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।